और जैसे कि मैंने कहा था कि सारा ऑल टोटल स्क्रिप्टेड था और ये लोग जाकर बैठ गए इनके, जो उन्होंने बीएनबी लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, जो भी आप कहो कि स्टे अपना बनाया हुआ है कि वहां पर रुके हुए हैं, कि उसके नीचे है और ये इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भाई भाभी पहुंचे नहीं है। ये घर से पहुंच गए, यानी समझो कितनी देर पहले से पता है कि ये अपने घर से इतने लंबे डिस्टेंस से वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन भाई भाभी जो कि पास में ही लिया इस वजह से कि जिससे कि पापा के पास आना जाना आसान हो सके, वो नहीं पहुंचे। तो ये वहां पे बैठकर वेट कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी रात को दो दो मासूम छोटे बच्चों को परेशान करना जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई इतने बड़े यानी कि 40+ एक इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट करने, छोटे दो दो मासूम बच्चों को परेशान करना, वो भी जब जब हालात जो है वो थोड़े से सही नहीं है। मतलब अब पापा घर पर आ जाएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लोगों को भी लगेगा, क्योंकि कोई भी घर का बंदा किसी का अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो तो वो हालात हम किसी हालत में अच्छे तो मान नहीं सकते यार। हाँ, अंटिल जब तक कोई डिलीवरी के लिए गया हुआ हो तो चलो खुशी की बात, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि बाकी नेक जोक जब भी निपटाएंगे जब घर चले जाएंगे, क्योंकि अगर डिलीवरी भी होती है किसी की तो वो नेक जो खुशियां जो है ना वो हॉस्पिटल में नहीं करते हैं, वो घर में आने के बाद करते। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर है, तो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए छोटे बच्चों को इतना परेशान करना आपको समझ में आता है? आपको नहीं लगता कि भाई भाभी को नीचे दिखाने की ये चालू और फनी की एक और गहरी चाल है? क्या लगता है आपको? बताना जरूर मुझे कमेंट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया था इसका जो रिव्यू था कि ये वहां पर पहुंच गए और भाई भाभी का कर रहे हैं इंतजार। इसलिए भाई भाभी को ऑलरेडी से पता था कि वो यहाँ पे है। मतलब क्या ही कह लो भैया, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मैडम ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि मैडम को सब कुछ पता था और आई थिंक भाई को भी सब कुछ पता था, पर ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दिखाते ऐसे हैं भाई साहब जैसे कि एकदम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को सरप्राइज देने जा रहे हैं। अरे भैया, इतना बेचारे हैदर के लिए भी कर लिया हो, वो भी इस घर का बच्चा है, मासूम है, और वो भी पहला बर्थडे। खैर, स्क्रिप्टेड करो, दिखावा करो, कैसे भी करो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लाख छुपाओ वो नहीं छुपती हैं। और जब आप सोशल मीडिया पर आते हो ना तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गहरे राज हैं, वो सब उगल उगल के भाई साहब बाहर आ ही जाते हैं किसी ना किसी जरिए से। अभी मैं देख रही हूँ भाई साहब सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला मचा पड़ा है, निदा और सुफियान का जो मैटर हो रहा है उसमें नई नई बातें बाहर निकल कर आ रही हैं कि भैया उसकी तो ये सेकंड शादी थी, तो पहली शादी कौन थी, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि क्या वो हिंदू है, क्या वो मुस्लिम है, पता नहीं। पता लगेगा तो चीजें शेयर करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें कहाँ चल रही है? स्नैपचैट पर चल रही है। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कोई चीजें ऐसी होती नहीं है जब आप सोशल मीडिया पर आते हो कि आपके अंदर की बातें छुप जाए, निकल ही आती है ना किसी जरिए से। और ये ज्ञान बांट रहा है भाई साहब यहाँ पर बैठ। आप मुझे बस एक कंडीशन बताओ कि वो वाली कंडीशन ज्यादा खराब थी जब भाभी के टेस्ट कराए थे और उनकी रिपोर्ट का इंतजार था, वो कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, या रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल गया है कि भाभी जी को जो भी है वो कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ों की थेरेपी शुरू हो गई है, तो उनकी जो थेरेपी शुरू हो गई है, हो रही है, और ऐसे टाइम पर पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो रिकवरी पर हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। मतलब हैदर के टाइम की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी या अभी जनाब के बर्थडे के टाइम की ज़्यादा कंडीशन ख़राब है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कौन सी कंडीशन में इनको क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहे हैं। तो भाई भाभी का हम वेट कर रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांट रहा है याद। तो फिर जब वो आ जाएंगे तो सेलिब्रेशन होगा। भाई किस बात का सेलिब्रेशन? छोटा बच्चा है क्या वो तुम्हारा साला साहब? कहता है इस हालात में जब घर वाले साथ होते हैं, अब ध्यान रखना इसके शब्दों को, तो खुशी इंसान को होती है। तो ये खुशी उस बच्चे को नसीब क्यों नहीं हुई जिसको तुम्हारी बीवी बराबर वाली सीट पर लेकर बैठी हुई है, जो लगता है कि शायद बेचारा नींद में है क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रखी हैं धीरे धीरे। ऐसे में ना इंसान को मॉरल सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे लोग जो इनकी बातों को, इनकी मैनिपुलेशन को समझ नहीं पा रहे, वो सोचेंगे कि अरे देखो बेचारों ने कितना अच्छा सोचा, जनाब बेचारे परेशान हो रहे हैं, जनाब बेचारे जो है भागा दौड़ी कर रहे हैं अपने पापा के लिए, आराम नहीं मिल रहा, ऐसे में अगर घर वाले चले जाएंगे उनसे मिलने के लिए तो उनको भी अच्छा लगेगा। लाइक सीरियसली, दिमाग है भी सारी चीजों को सोचने के लिए? हाँ, यही काम रू बेबी के लिए होगा तो भाई फुल सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बच्चा है और वो इतना छोटा मासूम बच्चा है कि अब वो इस एज में आ गया कि वो ये सारी चीज़ों को समझता है, एंजॉय करता है कि ये मेरे लिए हो रहा है। जनाब उस उम्र को बहुत टाइम पहले पार कर गए हैं और ये वक्त नहीं है ऐसा, क्योंकि पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी पापा ठीक नहीं हैं। अभी सोचो, पापा इतने ठीक नहीं है कि वो उनके नाक में अभी भी फूड पाइप वगैरह लगा है, जिसकी वजह से उनको इस तरह से खाना वाना सब कुछ दिया जा रहा है, यानी कि ऐसी हालत नहीं है दिखाने लायक, और अभी फूड पाइप भी नहीं हटा है, तो समझो उनकी हालत अभी ऐसी नहीं है। और ऐसे में सेलिब्रेशन वाला शब्द ही बहुत अजीब लगता है सुन। इसीलिए सेलिब्रेशन करने के लिए हम भी आ गए हैं एज अ फैमिली। तो अस्पताल में
क्यों नहीं जाता भाई? हाँ, तेरे साले साहब को इतनी थकान, इतना सब परेशानी हो रही है, अब उनको ये लग रहा है कि बस जैसे तैसे करके घर चले जाओ, नींद पूरी नहीं हो रही है, वो काम पर भी भागा दौड़ी कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से। तेरा रेस्टोरेंट तो भैया अभी खुला है, तो तू एज अ फैमिली उनके साथ सपोर्ट सिस्टम बनकर क्यों नहीं खड़ा रहा? तू तो यहाँ पे ससुराल में रहता है ना, और एज अ फैमिली बनकर ही तू अपनी फैमिली को छोड़कर वहां पीछे से यहाँ पर आ, और यहाँ पे चालू के पापा भैया सबसे पहले तो एज अ फैमिली ये दिखाई देता है और ये समझ आता है कि जब तुम आज तक अपना नहीं पाए हो और ये कहते हो, ये कहती है फनी के पापा फनी की मम्मी, और वो कहता है चालू के पापा चालू की मम्मी, तो भाई कौन कहता है? हमने तो ना देखा है, ना सुना है, ना किसी से इस बात के लिए कहा है। जब शादी हो जाती है तो एक लड़की मम्मी और पापा ही बोलती है, और जब शादी हो जाती है तो लड़का भी अपने सास ससुर को मम्मी और पापा ही बोलता है, बल्कि और ज्यादा रिस्पेक्ट लगाकर जी लगा देते हैं। अपनी मम्मी को अगर मम्मी बोलेंगे तो सास को मम्मी जी बोलते हैं, और ये भाई साहब उसके पापा। तो इससे समझ में आता है कि तुमने कितना अपनाया उस फैमिली कि तुम प्यार से खुद से मम्मी शब्द नहीं पुकार सकते हो, पापा शब्द नहीं पुकार सकते हो। हम आ गए हैं क्योंकि उनको अच्छा लगेगा और उनका मूड फ्रेश होगा। मूड फ्रेश करने तो तुम नहीं आए हो, नीचा दिखाने आए हो भाई साहब। क्योंकि मुझे पता है भाई भाभी को भी ये बातें पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने होने दी कि नहीं होने देते हैं, कोई बात नहीं, वरना वो चाहते तो उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये वक्त और ये माहौल ऐसा नहीं है कि वो वहां से रात को छोटे बच्चों को लेकर अब कहाँ चली गई उनकी समझ, बड़प्पन कहाँ चला गया? उनको नहीं पता कि ये जब आएंगे इतने सारे लोगों को लेकर आएंगे तो उनके साथ हैदू बेबी भी आएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब 2, 2:30, 3 बजे तक तो हैदर बेबी भी जागता है, बच्चों का कोई शेड्यूल ही नहीं है इनके घर में। जब वो आएंगे तो हम चलेंगे ऊपर और तब आपको भी दिखाएंगे, और ये नीचे गाड़ी में ही बैठे रहे। और पिज्जा को पकड़ा दिया सारा सामान, और गिफ्ट पकड़ा दिए है नान, और सारा भी आ गई है। सारा तो थोड़े से ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलती, और लहर को छोड़ाते हैं घर पे कि भाई उसकी चॉइस है, उसे घर पर ही रहना है। वो घर पे 4 दीवारी के लिए ही तो वहां से एक शहर से दूसरे शहर आई। चलो भाई तुम्हारे मामू का बर्थडे है, मामू का बर्थडे है, मामू का बर्थडे, और स्पेशली भाभी जी वाले सूट पहन कर आई है। भाभी जी का सूट पहन के हिसाब लगा के समझ जाओ प्रमोशन है, वरना कान के पीछे दुपट्टा करके भी तो आ सकती थी, अपने भाई के घर ही तो आ रही है, भाभी का सूट पहन रखा है तो ना हिजाब पहनूंगी मैं। इतना तो कोई हल्का दुपट्टा भी नहीं लग रहा था मुझे जिसमें इसके बाल चमक जाते। इससे हल्के हल्के दुपट्टे हमने खूब देखे हैं जिसमें इसके बाल जूड़ा क्लचर लगा हुआ सब समझ में आता है। तो फ्रेंड्स बस यही दुआ है कि अल्लाह भाई को ऐसे रखे वैसे रखे। अच्छा भाई केक लेकर आए थे तो यही केक काटा है, खिलाया है, और रू बेबी को जब तो चॉकलेट के लिए चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब जनाब ने उसको चॉकलेट दी तो वो मतलब चिड़चिड़ा सा गया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। होते हैं बच्चे कुछ चिड़चिड़ा जाते हैं, नहीं अपनी मर्जी से करना है उनको, भाई अपने हाथ से लेकर खाना है। अल्लाह ताला उनको बहुत हिम्मत दे, क्योंकि वो हम सब की हिम्मत है। गले में थूक भर कर हम यहाँ पे वॉइस ओवर करेंगे। उनको लंबी उम्र दे, उनकी फैमिली को खुश रखे, भाभी को आसानी दे, भाभी को ठीक कर दे, और रूहान को नजर से बचा। तो चलो भाई नेक्स्ट इवनिंग हो गई है, नेक्स्ट डे नहीं, सुबह नहीं, ना पूरा दिन निकालने के बाद इवनिंग, क्योंकि इनको दोपहर के बाद ही तो उनका दिन शुरू होता है। फिर ये सोचते हैं कि अब क्या कंटेंट बनाया जाए, तो चलो मुंह उठा के फिर से वापस से मॉल चल देते, क्योंकि एक दिन पहले गए थे, फिर अगले दिन जाएंगे तभी तो कंटेंट बनेगा। फिर आ गए हैं हम ओबरॉय मॉल, अब हम यहाँ से फिर लेंगे। और ये जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, जब ये ऐसे वाले कपड़े पहनती है जिसकी कोहनी पे इतना बड़ा फूल है भाई, वो बहुत ही अजीब लगता है। क्योंकि आज है रूहान का बर्थडे, हम उसके लिए कुछ लेने के लिए आए हैं, और ये अपना व्लॉगिंग करते करते आगे बढ़ रहा है, पीछे से लोग सरक लिए। तो अभी हम गिफ्ट लेंगे, फिर वहाँ पे जो है जाएंगे हम, उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे हम पापा को देखेंगे। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये लोग पीछे से सरक गए हैं, इनको कुछ भी मिल जाती है ये उधर निकल लेते हैं। अब आपको अजीब नहीं लगता कि कैमरे के लिए चालू अपनी बच्चे को पकड़ लेती है और काम पसंद करा रही है किससे? पिज़्ज़ा से। मतलब जो काम पिज़्ज़ा को करना चाहिए और चालू को पसंद करना चाहिए, उठा के कपड़ों को देखना चाहिए, वो काम पिज़्ज़ा से कराती है। ये सब प्लानिंग होती है। ब्रांड अब यहाँ पे चल रहे हैं, अब चल रहे हैं दूसरी जगह पे, ब्रांड नेम बता के भाई साहब प्राइस टैग है, ये लोग ब्रांड नेम बता के कहते हैं अब वहां जा रहे हैं, वहां से खिलौने लेंगे, कहते हैं इसे मत लेकर जाओ ये और परेशान करेगा। भाई साहब इसको पता है, माँ को नहीं पता, पापा को पता है कि बच्चा कौन सी चीज पे ज्यादा फैल सकता है, कौन सी चीज पे ज्यादा क्या रिएक्ट करे, और उसने वही रिएक्ट किया भाई साहब। उसने वहां पे जाके खिलौने पे जो भाई साहब टूट के पड़ा है, रो रहा है कि मैं बैठूंगा इस पे, और वही खेल रहा है। बेटा इसी को तो कहते हैं चब्बा। ओवन देखो कितना प्यारा है, तो बच्चे के लिए टोस्टर ले लिया, क्योंकि उसको कुकिंग का शौक है, टोस्टर ले लिया, मिक्सर ले लिया, क्योंकि घर जाके दिखाया ना, और वो बॉल्स ले लिया, जो बॉल से वो बॉटल फेंकते हैं, वो वाला क्या बोलते हैं उस गेम को, प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता क्योंकि उसको मैंने देखा था कि जनाब और रू बेबी दोनों खेल रहे थे। उस कहती है रूहान इसमें नहीं आएगा बेटा, रूहान बड़ा हो गया, तुम डिसाइड कर लो कि हैदर बेटा
बेटा बेटा है या चालू अपी बेटा बेटा है। तो भाई जो वो है वहाँ पे सेल्समैन, उसने भी कह दिया अरे सर हम भी बैठ जाते हैं। तो भाई साहब फनी ने बैठ कर दिखा दिया। अब कहाँ तो कह रहा था रूबे भी नहीं आ पाएगा, कहाँ खुद बैठ कर घूम रहा, फिर अपने बच्चे को बिठा दिया और जैसे ही उठाया भाई साहब गुग्गा ने फैल मचा दी, मुझे तो इसी पे बैठना है, मुझे तो इसी पे बैठना। कहती है फ्रेंड्स अब हमें हर चीज 2 लेनी पड़ा करेंगी, ये छोटा है पर छोटा है लेकिन चलाना आता है भाई साहब उसको। फ्रेंड हमने इसको गाड़ी से उतार दिया तो ये देखो रो रहा है, ये ऐसे ही फैल मचाएगा, यही तुम्हें कंट्रोल करेगा भाई साहब। और पता नहीं चालू भाई साहब क्यों सड़ रही थी। 9 मिनट 15 सेकंड पे देखना जहाँ पे सब ने अपने अपने हाथ में कैरी बैग्स लिए हुए हैं और फनी ने भी कैरी बैग्स लिए हुए हैं, लेकिन चालू सड़ी पड़ी है बुरी तरीके से, ऐसे घूर कर देख रही है भाई साहब वो फनी को, जैसे मानो उस पर किसी तरह के नखरे तोड़े हो। तो ये हमने रूहान के लिए सारे गिफ्ट ले लिए, अब चलते सीधा हॉस्पिटल। अब इसको समझ में आया अच्छा कैमरा उठ गया, व्लॉगिंग हो रही है, एकदम मुस्कुराने लगी जबरदस्ती। तो फ्रेंड अब हम शॉपिंग करके बच्चों के सारे गिफ्ट विफ्ट लेके जा रहे। इतना गंदा मुंह क्यों बनाता है भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आती इसकी। और पीछे पिज्जा पता नहीं क्या कर रही है, कैरी बैग में से कपड़े इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है। हो सकता है कुछ एक आध कपड़े इसने हैदर के लिए होंगे तो उनको अलग शिफ्ट कर रही होगी पैकेट में से। तो गिफ्ट लेके अभी हम सीधा निकल गए हैं भाई के पास। अब हम भाई के पास जा रहे हैं, हम देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह सबसे मिल मिलाकर फिर आएंगे वापस घर। फ्रेंड्स अम्मी ने भाई के लिए पुलाव भेजा था तो हम वो देने आए हैं। और ये भी बताता है फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह पापा से मिल लिया, थोड़ी देर उनके पास बैठे, थोड़ी देर नहीं बहुत देर उनके पास बैठे। कभी आपको लगा कि हम आए मिले और निकल लिए, थोड़ी देर उन्होंने बातें करी फिर वो सो गए। हम लोग निकलते हैं घर, आज रोहान का बर्थडे भी है और पहले कंटेंट रिवील कर दिया कि बच्चे जो है वहाँ जाएंगे, रास्ते में से बलून ले ली और तू तड़ाक से बोल रहा है कि भाई भी घर में मिलेगा, आज मिलेगा नहीं ऐसे बोलो, भाई भी घर में मिलेंगे। रास्ते में गजरा बेचने वाला था, उससे गजरा ले लिया, एक बच्ची बेच रही थी तो कहती है फनी ने देखो उनकी हेल्प करने के लिए ले लिया। तो कहते किसी भी औरत को खुशी नहीं मिलती, कभी कुछ अच्छा काम करो तो उनको बस यही लगता है ऐसा है वैसा, दोनों फायदा है, चालू भी खुश और उस बच्ची की मदद भी हो गई। वाह बस। फ्रेंड्स हम मम्मी को कपड़े दिलाने के लिए आ गए थे क्योंकि वो रूहान के लिए कपड़ा लेने चाहती थी, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कपड़े लगते हैं, उनको कपड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अम्मी को समझ में नहीं आ रहे थे तो उनको कपड़े देने थे। कपड़े देना तो वैसे देखा जाए तो हर तरह से बेस्ट होता है, बट सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहना, कपड़े तो दे हुई उसके साथ भी अलावा भी कुछ और चीज देनी चाहिए। और प्लस रही बात रू बेबी की तो उसकी मम्मी दिन में 3 कपड़े बदलती है तो उसको तो वैसे भी कपड़े ज्यादा चाहिए होते हैं। कहती है अम्मी का और मेरा हमेशा यही डिबेट रहता है कि और बड़े लो, हम कहते हैं साइज के लो। यहाँ पे खाला को लेकर आइए, दूसरी वाली खाला को लाइए कि नहीं लाइए पता नहीं, लेकिन बाजा खाला तो दिखाई दे रही है और अम्मी दिखाई दे रही है। और इन सब ने जो जो कुछ पसंद करा है वो चालू ने बिल पे कर दिया है। और फिर वहाँ पे दहेज की तरह से फैला के, दहेज इसलिए मतलब जैसे गाँव देहात में जब शादी वगैरह होती थी ना, आज भी शायद होती है, तो वो क्या करते हैं जो भी वो सामान देते हैं ना उसको सजा के रख देते हैं। तो इसलिए जो ना अपने इधर डायलॉग में बोला जाता है दहेज की तरह से सजा रखा है। तो ऐसे सजा के चालू पे दिखाती है कि बाजा खाला ने क्या लिया, अम्मी ने क्या लिया, तुम्हारी तरफ से क्या है, वो तुम्हारी किसी की तरफ से नहीं है, वो एक्चुअली चालू ने पे करा है, लेकिन कंटेंट भी तो चालू का ही बन रहा है। तो अम्मी ने, नाजा खाला ने और बेटी खाला ने यहाँ से सबसे ले लिया। और अम्मी को देख लो जरा, अम्मी पहले ये डिसाइड कर लो कि आप रू बेबी के लिए कपड़े ले रहे हो या अपने बेबी के लिए कपड़े ले रहे हो। तो फ्रेंड्स आज दिन में काफी टायरिंग डे था और हम तो देखो सो गया। मेरा फनी बेचारा बलाइयां ले लो, वो थक गया है इतनी लंबी ड्राइविंग करके, मेरा बेबी भी थक गया है, सो गया है। भाई साहब ये किसी को चैन नहीं लेने देती है। कह रही है गिफ्ट ले लिए हैं, अम्मी लोगों को भी लेने थे लेकिन उनको फिर वहां पे देखा उनको गिफ्ट नहीं मिले, फिर वो दूसरी दुकान पे गए। क्यों अम्मी लोगों को वहां से मॉल से क्यों नहीं दिलाया जहां से तुम मॉल से लेकर आई थी, जहां तुम ब्रांड नेम बता रही थी। और जब तुम लेकर आई थी वहां से ब्रांड से, तो तुम अम्मी के खाला के सबके नाम के लिए थी, क्यों उनको छोटी मोटी दुकान से दिला रही हो। चलो ये तो गलत बात है। जब तू कल खुद लेने के लिए गई थी तब फोन करके पूछ लेते हैं कि आपको भी कोई गिफ्ट लेना है कि आपकी तरफ से क्या ले लूं मैं। यहाँ पे भी तो तू ही पे कर रही है, लेकिन समझ जाओ जब हम पे करेंगे तो हम ब्रांड की चीजें देंगे, जब खाला अम्मी ये सब देंगे तो ये सस्ती दुकान में से दे देंगे। देखा, इसको कहते हैं फर्क करना। कहती है तो ये सब ले लेंगे, ये खिलौने लेने के लिए गए हैं, गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। कहती है कि पिज्जा नान सारा ये सारे बच्चे जाएंगे भाभी के घर को डेकोर करने के लिए, तो इनको डेकोर का यहाँ से सामान दिलवा देते हैं। वो भी बता दिया कि सामान भी हम ही दिलवा रहे हैं, डेकोरेशन जो है हम ही करवाएंगे बच्चों के साथ मिलकर, और वहां पे डेकोरेशन हो रहा है, ये भी कंटेंट रिवील कर दिया। वाह चालू अपी वाह, खेल गई तुम तो भाई साहब। ये हमारी हमेशा की एक बंधी हुई दुकान है जिससे हम हमेशा ये सामान लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लिया है रूहान के लिए। तो पहले लाते हुए दिखाएंगे और फिर लाके घर पे दिखाएंगे और फिर देते हुए दिखाएंगे, फिर पहनते हुए भी दिखा लेना भाई। तो जैसे कि मैंने कहा था कि टेबल पे दहेज की तरह से सजा दिया और हर कैंडिडेट को उसके सामान के साथ बिठा दिया। तुम बताओ तुम क्या लेकर आए हो, तुम बताओ तुमने क्या दिया, तुम बताओ। अरे दिलवा के तो तू लाई है, पेमेंट तो तूने करी है, पता तो तुझे सब कुछ है। और भाई साहब ऐसे शुरुआत हुई है, सबसे बड़ी अम्मी है तो अम्मी तुम बताओ, ये कपड़े ये खिलौना और ये बॉटल। बाजा खाला को पता तक नहीं है, सॉरी डॉटर खाला को पता तक नहीं है कि मेरी तरफ का आया हुआ गिफ्ट है क्या, केक है
या क्ले है या क्या, पता ही नहीं है उनको बेचारी को। कह रही देखो पता नहीं क्या है, खेलने का है ये, मतलब उनकी चॉइस भी नहीं ली कि तुम एक्चुअली क्या देना चाहती हो अपनी पसंद से, तुम्हारे मन में क्या थॉट आ रहे हैं, तुम क्या दोगी बच्चे को, वो अपनी पसंद से ले लो। वाह चालू पी, इसको कहते हैं जबरदस्ती थोपना और कंटेंट बनाना। सब एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं, एक एक गाड़ियां लेकर आए हैं, 2 बच्चों के और रखे में खिलौने, क्योंकि वो बच्चों की तरफ से खिलौने हों। और फिर दिखा दिए कि हमने फ्रेंड्स हम ये रख लेते हैं, हमने अम्मी को दिखा दिए हैं और आपको भी तो पहले भी दिखा दिए थे और फिर भी दिखा दिए, और जब देंगे तब भी दिखा देंगे, और जब वो पहनेंगे तब भाई या भाभी अपने कंटेंट में दिखा देंगे। वाह भाई साहब। और उसके बाद कहती है फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैं आज को आपको दिखाऊंगी पिज्जा का रूम हमने कैसे किया है। वैसे तो देखो फर्नीचर नहीं आया है, पर शबनम ने मुझे ये वाला आइडिया दिया था, क्योंकि वो अक्सर अपने लाइव में और अपने पॉडकास्ट में हमेशा हमें आइडिया देती रहती है जो कि हमारे फायदे के रहते हैं। तो चलो चालू पे थैंक यू बोलो फटाफट से, मुझे बोल देना अगली वीडियो में। मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा आइडिया देती रहती हूँ और तुम उस आइडिया को यूज करती रहती हो। मैंने कहा भाई मैंने बोला था कि जैसा भी घर है वैसे ही दिखा दो, क्या फर्क पड़ता। फिर उसके बाद जब तुम्हारा फर्निशिंग का हो जाएगा तब तुम दिखा देना। तो इतना मान लिया उसने कि ये अपने लिए जो ड्रेसिंग तैयार करा है, इसने ड्रेसिंग रूम या शूटिंग रूम तैयार करा है, वो पिज्जा के नाम को देके। भैया क्या फायदा हुआ इस लड़की को रूम देने का? आप मुझे बस सिंपल सी एक बात बता दो, क्या फायदा क्या हुआ इसको देने का, जिसमें वो पर्सनल अपने रूम में सो नहीं सकती, उसमें उसकी पढ़ाई का कोई सेल्फ नहीं है, बुक रखने के लिए कोई स्टडी टेबल नहीं है। स्टडी टेबल लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी छोटी स्टडी टेबल उसके पास है, क्योंकि जिस कमरे में इसने स्टडी टेबल डाल रखी थी वो इतना ही छोटा कमरा था, वो भी वहां पर, तो वहां से लाकर रखा जा सकता था नीट एंड क्लीन कर, क्योंकि उस लड़की को पढ़ाई करनी ही नहीं है, क्योंकि उसको ड्रेसिंग चाहिए, मेकअप चाहिए और उसको लाइटिंग चाहिए। ठीक है, लाइट कैमरा एंड एक्शन नहीं चाहिए उसको, पढ़ाई की टेंशन। तो ये चालू ने अपने लिए रखा, पूरी तरीके से हक ना जमा ले और आने जाने का इन सब चीजों का ये ना रहे, तो चालू अपने अपना जिम वेयर सारे के सारे वहां रख रखे। अब सोचो रोज जिम जाएगी तो रोज वहां से निकाल कर पहनेगी, और इसको ये जरूर कह दिया कि हम तुम्हें कमरा दे रहे हैं लेकिन तुम्हारा नहीं है ये, और वो एक्चुअली दिख भी रहा है। और भाई साहब बहुत बड़ी बात है कि चलो दिखाते हैं, नॉक नॉक कौन है। पिज्जा ने अपना कमरा खोल दिया, ज्यादा ही फिल्मी हो गया। कह रही है टाइम भी नहीं मिला और ऐसी सिचुएशन हो गई कि घर प्रॉपर तरीके से आपको रूम टूर नहीं दे सकते। और इसने बताया कि फनी यहाँ से चले गए हैं, इसलिए जब फनी आ जाएंगे तब हम पूरा घर दिखाएंगे। पूरा घर ये तब दिखाएगी जब इसके सास ससुर यहाँ पर आ जाएंगे, उससे पहले जो भी फर्निशिंग वगैरह है वो लाकर बेडिंग वगैरह डाल देंगे, क्योंकि भाई मम्मी पापा के लिए तो बेडिंग डालनी पड़ेगी ना, बेड मतलब डालना पड़ेगा ना। तो होता क्या है, जो 2 BHK होता है, जो मतलब किसी भी फ्लैट में होता है, तो उसमें एक रूम जो है मास्टर बेडरूम होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और एक रूम थोड़ा छोटा होता है। और मुझे लग रहा है इनकी सोसाइटी में तो कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे से कमरे हैं। अब देख लो ना पिज्जा का रूम कितना है, मतलब उसने आधा फोल्ड करके वो वाला गद्दा डाल रखा था जो उसी के कमरे में वहां पे नीचे गद्दा पड़ा रहता था, जिस पर वो बैठकर पढ़ने का नाटक करती थी एक्चुअली। तो वही गद्दा ऊपर ले आई है, जो कि पूरा गद्दा भी होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको फोल्ड कर रखा है। भैया तुम जिस पे दिन भर में बैठ ना सको, आराम ना कर सको, अपना सामान ना रख सको। स्टडी टेबल के नाम पे हमें क्या देखने को मिला, वो जो बच्चों की स्टडी टेबल होती है उस पर रखकर ये वहाँ पे बच्चों वाले ही काम कर रही है। क्ले से ये बनाना है, मुझे तो ये बनाना है, चालू पे मुझे ऐसे सजाना है, चालू पे। अरे भाई अपनी करियर सजा, अपनी जिंदगी सजा, कमरा मत सजा, कमरा तुम्हारा है ही नहीं। कहती है तो ये तो सारी चीजें भी अधूरी है, लेकिन जितना भी है चलो हम आपको दिखा देते हैं। अब देखो वहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट ऊपर से लगा दी, पूरा ड्रेसिंग लगा दिया। अब एक एक चीज खोली और उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो रही है, अरे रहने दो बस, ज्यादा डिटेल में मत दिखाओ, क्योंकि पता है ना खुद पर उंगलियां उठ जाएगी कि देखो कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजर मंगा के ऑर्गेनाइज करके सामान को रखा हुआ है, इसका मैसी सामान पड़ा रहता है, तो इसलिए ज्यादा दिखा नहीं रही, फुटेज ज्यादा खा रही है। अरे चलो आगे दिखाओ, अरे चलो पीछे दिखाओ। मतलब दुनिया भर का मेकअप, आपको लगता है कि ये दुनिया भर का मेकअप ये लड़की करती होगी और ये इसने दिलाया होगा, इसको दिलाया होगा। अरे पुराना यूज्ड सामान इसको दे देती है, बस ठीक है कबाड़ा इकट्ठा करने का उस लड़की को शौक, तो रख लिया उसने कबाड़ा इकट्ठा करके। मैं मानती हूँ कि ऐसे टाइम पर जो इस लड़की की एज है, हर लड़की के पास छोटा मोटा अपना वैनिटी होता है, जिसमें वो अपना हल्का फुल्का सा 2-4 मेकअप और अपना जो सामान होता है स्किन केयर वगैरह वो रखते हैं, और करनी भी चाहिए भाई, स्किन की तो केयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो 20-22 साल तो अच्छी खासी एज हो गई है। लड़कियां तो 16-17 साल से ही अपनी केयर करनी शुरू कर देती है कि यही लड़की है जो भाई केयर नहीं करती है। तो तू इतना मेकअप दुनिया भर का कबाड़ा जमा कर रखा है, पर बेटा तुम्हारी इसमें रूम में हमें ना बहुत सारी भारी कमी नजर आई। पढ़ाई हमें वहाँ बिल्कुल नजर नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज नजर नहीं है। ढोंगी को तो देख लो जरा, नॉक नॉक इजाजत है, अरे घर तो तेरा, इजाजत उससे मांग रही। वाओ पिज्जा को तो एसी भी लगा कर दे दिया। फ्रेंड्स ये है पिज्जा का रूम,
उसमें एक पिंक कलर की पट्टी बना रखी है जो कि बेड भी पूरा नहीं है। एक सीटिंग अरेंजमेंट उसने किया हुआ है, एक स्टूल रखा हुआ है, एक बड़ा लैंप रखा हुआ है, एक सोफा वो रख दिया है जो कि चालू के बेडरूम में पहले रखा रहता था, उसको यहाँ पर डाल दिया एस्थेटिक दिखाने के लिए। एक येलो कलर का, मस्टर्ड कलर का, उस पर पता नहीं क्या कपड़ा है, स्टोल है, वो भी डाल दिया। लेकिन व्हाइट कलर के बहुत ही हल्के कपड़े के कर्टेन बनाए हैं, बहुत ही हल्के कपड़े। उससे क्या होता है कि जब आपका इतना सारा मिरर वाला विंडो होता है ना, तो या तो वहाँ पर आप कर्टेन डबल लगाओ या फिर थोड़े मोटे कपड़े के लगाओ जिससे कि रोशनी कम से कम आ सके। अब पिज्जा ने ये अपने हिसाब से जो उसको चाहिए था, हर जगह लाइटें बखेरना जरूरी नहीं होता है बेटा। अपनी जिंदगी में लाइट बखेरो, अपनी जिंदगी में विद्या लाओ। रोशनी लाने से क्या होगा, हर जगह लाइट लगा रही है। और तार है ना, वो तार टूट गया है मेरे ख्याल से, किसी का उस पर शायद टेप भी लगा रखा है। जो वायर लग रहा है ना, पूरा वायर व्हाइट कलर का है लेकिन उस पर ब्लैक कलर की टेप भी लगा रखी है। तो जैसे इसको चाहिए था वैसे है। सबको बताओ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ड्रेसिंग दिखाऊंगी, मैंने मेकअप कर रखा है, मैं ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। ड्रॉर खोल खोल के दिखाया है कि भाई मैं यहाँ पे ज्वेलरी बनाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इसको ना ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है, गोल्ड की नहीं। देखा कभी कोई ये ना कहते कि इसके बर्थडे पे तू गोल्ड वोल्ड कुछ अच्छे से दे दे। है भाई, जिसको शौक होता है ना, गोल्ड भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, प्लेटिनम भी चाहिए, आर्टिफिशियल भी चाहिए। वैसे छोटा सा रूम है, ज्यादा नहीं है, ये वो सारा कुछ दिखा के ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब अलमारी खोली, वाह बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब बताओ, जब तुम्हारा ऑर्गेनाइज कर कर वो रखती है तो वो अपना नहीं रखेगी, और वो भी जब जब दिखाना होगा कि ऐसे बताओ तुमने ये शूटिंग करने के लिए, व्लॉग पे बनाने के लिए तो नहीं संभाल कर रखी। अरे भाई साहब, चालू अपी सारी पोल पट्टी तो तुम खुद ही खोल देती हो और कहलवा भी देती हो। अब ये इतनी शातिर हो गई है कि जो चीज मैं पूछने वाली होती हूँ, जो मेरे माइंड में आएगी ना तो ये वो सारी चीजें खुद ही बोल देती है। जैसे कि लहर से ये पूछकर, वहां तो तुम्हें नहीं होती थी, क्योंकि हर पॉडकास्टर यही बोलेगा कि जब ये लड़की इतना सफर कर लेती है तब तो इसको वॉमिट नहीं होती है। भाई वो कानपुर पहुंचना, वहाँ से लेकर मुदाहा से लेकर कानपुर का जो सफ़र है 3-3.5 घंटे का सफ़र होता है। अब 3-3.5 घंटा अगर कोई गाड़ी में बैठ लेता है तो 1 से 1.5 घंटा तो बैठ ही सकता है आधे टाइम के लिए। यदि छोटा नहीं बड़ा है पर अच्छा है। हाँ, कुछ ना मिलने से तो ये मिलना ही अच्छा है, चाहे भले वो नाम के लिए ही मिला हो। क्योंकि ज़्यादातर कमेंट तो ना यही है कि चालू ने अपना शूटिंग रूम बनाया है, अपना ड्रेसिंग रूम बनाया है, इसी तरह से ड्रेसिंग रूम जो है सजा दे, क्योंकि उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसको मेकअप फैशन की जरूरत है। इसलिए तुम ड्रेसिंग टेबल अच्छे से बना कर दे दो, जो कि अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। अगर ये तरीके से बनाती तो स्टडी भी आराम से आ जाती, जो कि जो चीज तुम एक साथ एक ही जगह बनवाते हो ना ऑर्डर कर, उसी में आपका जो ना वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि लोग तो इतने अच्छे अच्छे से सोचते हैं कि जगह को कैसे यूटिलाइज कर ले और एक ही जगह में आप डबल टाइप का काम कर लो, इतना मॉडर्न तरीके से काम हो। लेकिन हम ड्रेसिंग देंगे, ड्रॉर्स देंगे, फैशन करने के लिए मेकअप देंगे, लाइटिंग देंगे, लेकिन हम वो जगह नहीं बनाएंगे जहाँ बैठकर ये पढ़ेगी। क्योंकि पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे कैसे जाएगी। पर नहीं, जब इसकी चालू अपी, उसका भाई, इसके बहनोई सब चले गए बिना पढ़े लिखे आगे जाके, तो ये भी चली जाएगी। ये मानसिकता है भाई इनकी। चालू अपी ने जो भी अपना कुछ करा है उससे पिज्जा तो बहुत ही खुश है, और पिज्जा से ज्यादा उसकी अम्मी खुश है। वो कह रही हैं अच्छा ये ऐसे करा है, अच्छा ये ऐसे लगाया, कपड़े लगा दिए। क्यों भाई, इतने दिन में तो उसने कपड़े लगाए हैं, अपने यहाँ सामान लगाए, सोफा वहां से उठा के लाई होगी, गद्दा उठा के लाई होगी, चीजें डेकोरेट करा होगा, अपना पर्सनल सामान रखा होगा। क्या मतलब इस लड़की ने अपनी मम्मी को कमरे में आने नहीं दिया है? आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है भाई। कहती है इसको ना ऐसे ही चाहिए था कि ज्यादा फर्नीचर नहीं भरना। अरे लेने के मारे कितनी नौटंकी कर रही है, सोफा कम बेड डालती रहा यहाँ पे, ऐसे जैसे तूने हैदर के कमरे में डाल रखा। उसका क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि हैदर के कमरे में से इसने सोफा कम बेड हटा दिया है, शायद वही सोफा कम बेड इसने अपने सास ससुर के कमरे में डाल दिया होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर वहां पर नहीं डाला तो वही यहाँ पर डाला जा सकता था, जो पूरा प्रॉपर बेड बनता और उस पर आराम से सो जाती। कल को जैसे लहर आती है या सारा आती है तो उसको खींच कर डबल बेड बनाया जा सकता था, जिसपे दोनों लड़कियां आराम से सो सकती, तीनों लड़कियां आराम से सो सकती थी। पर उसकी जगह जमीन पर गद्दा डालना, यानी कि तुम जमीन से जुड़े हुए लोग हो, तुम जमीन पर पड़े रहो, क्योंकि तुम तो जब से हमारे घर आई हो जमीन पर ही सो रही हो। तो वो लड़की ने भी कह दिया हाँ मैं हाँ भर के, नहीं नहीं चालू भी मुझे जमीन पे सोना पसंद है, मैं नहीं सो सकती। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये होटलों में जाते इतने अच्छे अच्छे जगह पे जब चालू अपी के साथ एक सिटी दूसरी सिटी, तो क्या देखा आपने इसको जमीन पर सोते हुए? हाँ, ऐसी जगह पर जरूर देखा जब ये एक रूम में इतने सारे भसड़ मारकर यहाँ पे घुसे, यानी कि एक ही कमरे में सब टिके हैं, तब जरूर गद्दा जमीन पर बिछा लिया। तो अब इसके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया, जैसे कि लहर के नाम पे ठिकरा फोड़ दिया था कि लहर अगर उदास है तो वो क्यों है लहर, तुम बताओ, लहर की पढ़ाई का है उस पर जोर। और ऐसे कहती जैसे इसको चाहिए था। अरे भाई इसको क्या चाहिए था? इसका पिंटरेस्ट बता रहा है इसको क्या चाहिए था। इसने बेड के इतने अच्छे अच्छे डिजाइन ढूंढ रखे थे, पर्दे लगाऊंगी, ये करूंगी, डेकोरेट करूंगी, साइड टेबल लगाऊंगी। कहाँ है? जब बेड ही नहीं है तो साइड टेबल कहाँ से होगा? बड़ी चालाको चालू भी तुम। अपना काम कैसे निकालना है, दूसरे के ऊपर कैसे थोपना है, दूसरे को कैसे आगे लेकर आना है, खुद कैसे
पीछे होकर खेलना बखूबी जानती हो भाई साहब। कहती है जैसे जैसे इसको चाहिए था वैसे वैसे इसको दिलाया। दिलाया कुछ नहीं है, सब यूज्ड है भाई साहब, पुराना। ये सोफा, ये कुशन, ये टेबल, ये सब इसके पुराने थे जो इसके कोने में वहाँ पे लगे रहते थे जब इसका वो ड्राइंग रूम बना हुआ। ये गद्दा नीचे से उठा लाई है, व्हाइट बेडशीट लगा दी है, उस पर ये पिंक कलर की पट्टी लगा दी है जैसे होटलों में लगा रहता है। अरे बहन, सोफा कम बेड डाल लेती तभी ये सब चीज डेकोरेट कर लेती अच्छे से। कहती ये तो पूरी न्यू थी, ये तो वहाँ पे यूज ही नहीं हुई। और इसकी एक सेट ही भी थी जो फनी लेकर आया था कि मैं ऐसे पैर रखकर बैठूंगा, आराम करूंगा। की ऐसे जो लेकर आया था वो इधर ड्रेसिंग टेबल के बराबर में डाल ली। तो बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे होते हैं, ये पिंटरेस्ट वाले होते हैं, एस्थेटिक वाले होते हैं। अरे भाई साहब, ये पता है और बैकवर्ड हो जाएगी बहुत सारी चीजों में। अगर पिज्जा इसको बहुत सारी चीजों की अकल नहीं देगी। अलग बात है कि कुछ कुछ चीजों में अकल चला लेती है और कुछ कुछ में नहीं चला। पर चलो भी मैं रूम में नहीं सोती हूँ, हमें रूम में नहीं अच्छा लगता है। लोगों ने यही कमेंट कर रखा। क्यों भाई, वाई? जब तुम एक घर में रह रही हो, अब अपनी तुम बहन के घर में रह रही हो, बहन और बहनोई प्लस बहन नहीं, बहनोई भी उस घर में रहता, तो अच्छा है कि भाई आपको अगर प्राइवेट रूम मिला है तो प्राइवेट रूम में सो ना, अपना दरवाजा बंद करके, जैसे कि आराम से आप फील फ्री होकर सो सको। चलो ठीक है, बेड नहीं डालना, इट्स ओके, गद्दा डाल रखा है, इट्स ओके, तुम्हें जमीन पर सोना है, बट वाई वहाँ क्यों सो रही हो तुम जमीन पर? ड्राइंग रूम में सारी मंडली को जमा के यहाँ सोना प्राइवेट? नहीं नहीं चलो अभी मुझे नहीं अच्छा लगता। हर चीज को ये कहने वाली, नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो कहते मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे जा भाई, खुद ये लड़की जो है ना, ये अपनी मनमर्जी कराती है इससे और ये हाँ में हाँ मिलाती। अरे नहीं नहीं पिज्जा अपने पर्सनल रूम में सो, फिर लोगों को लगता है इतने सारे गद्दे गद्दे। थोड़े दिन में देख लेना भाई साहब, चालू अपी इसको इतना मौका कहाँ देगी कि पर्सनल रूम में पर्सनल रह सके। नहीं चालू अपी, मुझे सोने की आदत ही नहीं है, मुझे चांदी की आदत मुझे जमीन की आदत है। कहती बस इतना ही है। कहती नहीं नहीं अभी बालकोनी में है, चलो बालकोनी में दिखाऊंगी, वहां पे फूल पत्ते। कहती इसको क्या कहते हैं? पत्तियां कहते हैं। चलो भैया, पत्तियां लगा ली, लाइटिंग लगा, शीशा लगा लिया, ये टोकरी डेकोरेट कर लगा ली। तुम्हें बालकोनी में बैठने का तुम्हारी चालू पे तुम्हें उतना टाइम देगी, तुम वहां पर बैठकर कॉफी चाय कोल्ड कॉफी बैठकर एंजॉय कर सको। मैं फुर्सत ही कहाँ देगी। कहती है पढ़ाई करने के लिए है लेकिन सोने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे कलर वलर सब पहले से रखी हुई थी और भैया पानी तक घोल रखा है उसने, यानी कि कब तक रखा हुआ है जिसमें पानी और सब पिंक कलर का सब सेटिंग करके सब स्क्रिप्टेड है। ये रू बेबी आ गया, रू बेबी को दिखा दिया। रू बेबी कैसा लग रहा है इस कमरे में? तुम्हें सबसे अच्छा क्या लग रहा है? अब बच्चा है, बच्चे को क्या लगेगा? बच्चे को लगेगा अपने मतलब की खेलने की चीजें। तो उसने देखा इतने सारे ब्रश रखे हैं, इतने सारे मल्टी कलर रखे हुए हैं और ये सब को रखा। अच्छा एक चीज और नोटिस करोगे, पूरी जो ट्रे है कलर की वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। कि आजकल तो भाई साहब इतनी स्टाइलिश आ रही है। क्यों पिज्जा इतनी अच्छी स्टाइलिश आ रही है जिसमें आपके ब्रश धुल जाते हैं, कलर निकल जाता है, उसमें वाटर डिस्पेंसर होता है, कितना अच्छा रहा है। क्यों तुमने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे? हाँ मैंने तो देखा था। अब तुम्हें कलर का इतना ज्यादा शौक है तो वो मंगाओ ना अपने चालूपी से कह के, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैंने देखा था जिनको ऐसे कलर पेंटिंग सब करने का शौक है ना, उनके लिए था। चालूपी मुझे ऐसे पेंटिंग करनी है जैसे वो देखा ना, ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, एक एक करके तीन तीन लगाते हैं। अरे भाई कितना टाइम वेस्ट कर रही। और चालूपी करने देगी जैसे एक एक पाउच खोल खोल के दिखा रही, इसमें मैंने ये सामान भरा है, इसमें मैंने ये सामान भरा, ये चालूपी ने मुझे लास्ट ईयर दिया था। और चालू सड़ गई भाई, जब तो वहाँ पे थक के बैठ गई उसके सोफे पे, और जब वो इतना लंबा डिटेल में खोल खोल के दिखा रही है तो आके सड़ गई। क्योंकि रिकॉर्ड कौन कर रहा है? कृष्णा। कैमरे को दिखाई जा रही है एक चीज, तो इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो लोग फिर हमें सुनाने बैठ जाए कि देखो इसने कितने अच्छे से रख रखा है। एक चालू फैला के रखती, कह रही है इतना सारा आजकल यूज में आता है कि यूज तो करती नहीं हो तुम। अब इसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। मुझे लगता है इसने जो फेंकने को सामान दिया होगा ना, ये इसने कबाड़ा इकट्ठा करके अपने पास रख ली, तभी उसकी आंखें खुली रह गई कि इतना सारा सामान तेरे पास कैसे आया। नहीं नहीं, जो कभी पहले जाते हैं बाहर जाते हैं तब यूज में होता है, तब देख लो भाई साहब कितना सामान है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जितना सामान पिज्जा के पास है, ऊपर रखा है, ड्रॉर में रखा है, दो दो तीन तीन बैग में रखा है, क्या आपके पास इतना मेकअप का सामान है? और इसके नीचे वाले में मैंने पूरी ये ज्वेलरी रखी हुई है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रख रही है और वो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल दिखाने के लिए। दिखाने दो ना चालू, अभी मैंने कैसे रखा है। तो फ्रेंड्स इसको ज्वेलरी बनाने का शौक है, जैसे सबको पता है ये थोड़ी क्रिएटिव है। तुम यही तो नहीं दिखाना चाहती उसको, इसका ऐसा साइड दिखाती हो ये बेवकूफ है, बदतमीज, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, अपना ख्याल नहीं रखती है, बेवकूफी वाली बातें करती, जिद करती है, ऐसी साइड दिखाती हो तुम इस बहन का। कहती है इसको ज्वेलरी का शौक है, ऐसी गोल्ड की नहीं ऐसे। कहती है हाँ ऐसी आर्टिफिशियल जैसी चलती है उसका ज्यादा शौक है। ठीक है अब डिटेल में मत दिखाओ, टोन चेंज हो गई भाई साहब चालू। और ये पता है क्या कर रही है? अरे ये तो दिखाओ मैंने कितने अच्छे से सजा के रखा। अब इसने एक
बड़ी अच्छी सी एक चीज वो लेकर आई होगी, ऑर्गेनाइजर लेकर आई होगी, उसके अंदर जैसे कान के टॉप्स, अंगूठियां, ये सब चीज सजा रखी होगी, तो उसका दिखाने का मन है। अरे बहन पिज्जा, तू एक काम कर, इसके व्लॉग में मत दिखा, तू अपने इंस्टा पे स्टोरी पर दिखा, इंस्टा में स्टोरी पे दिखा, रील बना, लोग देखेंगे, डिटेल में बताएगी, खुश हो जाएगी, तेरा कंटेंट बन जाएगा। और वो भी दिखा दे जिसमें एक साथ ऐसी कुछ भी भर कर रख रखा है। ये क्या है, कहती वो जो सामान है ना वो मैंने ऐसे ही भर दिया है इसमें, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है सब, ये तो लास्ट टाइम आपने दिया था, फिर ये ऐसे कर लिया था, फिर वो वैसे कर लिया था। भाई साहब एक एक चीज करके दिखा दी। फिर माता जी आ गई है कमरे में और लहर आ गई है, वही जो लहर वाला पार्ट में पूरा बना चुकी हूँ, जिसमें उसने ये भी कह दिया है कि क्या पिज्जा पे आप हमें कमरे में आने देंगी, हमें मना तो नहीं करेंगी। अब ये बात पहले हुई होगी तभी तो उसने कैमरे के सामने बोला, और माँ तक ने भी बोला इस बात को। और फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी होने के लिए भी बहुत ही अच्छा सीन आता है, ऐसे हम दिखा सकते हैं पीछे से, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी आंखें करके। ये देखिए कितनी ऑर्गेनाइज वाली अलमारी है, ये तुमने वीडियो के लिए ऑर्गेनाइज की है? ये ऑर्गेनाइज कहती नहीं नहीं खराब हो जाती है 10-15 दिन में, तो फिर मैं ठीक कर लेती हूँ। अब सोचो जब चालू पे ठीक कर लेती तो अपने नहीं करेगी भला। और इसकी अलमारी में मैंने भी अपना सामान रखवा लिया, जिम वाले कपड़े हैं, मतलब एक पूरा सेक्शन ले लिया है। कहती है बस फ्रेंड्स यही था, ये लाइट अंदर रखो, ये खराब हो जाएगी, बाहर क्यों रख रखी है। कहती है कैसा लगा बताइएगा, रूम जितना हो सका मैंने उसको दिया है। हम बड़े भाई बहनों का यही तो होता है, जैसे हमारे भाई बहनों ने हमें बचपन में किया था। भाई तेरा बचपन था वो, जब तेरी भाभी तेरी जिंदगी में आई थी, कौन सा बचपन था भाई वो? बचपन ये होता है जो रू बेबी का बचपन है। बचपन ये होता है कि 10, 11, 12 साल के बच्चे बचपन का होता है। लहर का भी आप बचपन ही मान सकते हो। और तुम, अरे चालू अपी 26 साल का भाई किसका बचपन होता है? 22-23 साल का। अभी पिज्जा को कह दो ये पिज्जा बचपन में, ना 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 ना, इतनी बड़ी थी जब इसकी भाभी इसकी जिंदगी में आई। 13 साल हो गए इसकी भाभी को इसकी जिंदगी में आए हुए, और 8 साल हो गए शादी हुए हुए। अब सोचो भाई वो कब से कर रही है इनके लिए। और जैसे ही मालकिन ने कहा फटाफट से छोटी बहनिया ने उठा के लाइट्स अंदर रख, खराब हो जाएंगी भाई। फ्रेंड्स ये भी हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोचती है, करती है, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तो फर्ज तो तभी बना लेती है कि इतना ही कमरा ये था, इतना ही कमरा हैदर वाला था, तो हैदर वाला कमरा इसको दे दिया होता। हैदर को तो अलग कमरे की जरूरत ही नहीं थी। चालू पे तुम बहुत चालू हो, जब हैदर के कमरे की जरूरत आज भी नहीं है और अभी आने वाले 3-4 साल भी नहीं है हैदर को अलग कमरे की, तो फिर तुमने वो कमरा अपनी बहन को क्यों नहीं दे दिया कि माँ बेटी तुम यहाँ इस कमरे में रह लो। वो तुम्हारे लिए इतना काम करती है। उस अलमारी में दोनों माँ बेटी के कपड़े आराम से आ जाते हैं। वो जो सोफा कम बेड है उस पर दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती। हाँ जब मंडली आती है तो बात अलग है कि सब चाहे तो सब एक साथ हॉल में सो जाए अच्छा लगने की वजह से, बट यस वो दोनों माँ बेटी वहां पर रह सकती थी। लेकिन नहीं, पिज्जा को 22 साल की लड़की को कमरे की जरूरत नहीं है, 6 महीने के बच्चे कमरे की जरूरत थी, जबकि वो आज तक उसमें सोया नहीं है और अब तक सोएगा भी नहीं। अभी तो 3-4 साल तो वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। तो वो कमरा कम से कम इन माँ बेटियों को दिया जा सकता था तहजीब के साथ। वो वहां पे आराम से रहते, आराम से सोते भी, क्यों जमीन पर पड़े रहते हैं नौकरों की तरह से, दरवाजे तक पर पड़े रहते। तब अभी तुम बड़ी बहन हुई हो, तब बड़ी बहन नहीं थी जब तुमने हैदर का रूम तैयार करवाया था 6 महीने के बच्चे का। तो कहती है हम छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, हमने यही सीखा है। अच्छा अपनी भाभी से कुछ नहीं सीख के इन लॉज के लिए कितना करना चाहिए। या तुम ये अपनी मम्मी वाला इस्लाम फॉलो कर रही हो? क्योंकि भाई साहब इन्हीं के बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो ये कहते हैं कि इस्लाम में किसी भी औरत पर ये बर्डन नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल रखे। ये नया नैरेटिव फैला रहे हैं भाई ये लोग सारे मिलकर। तो इनकी भाभी जो है वो मुसलमान हो गई है, वो क्यों कर रही है भाई आज तक भी? और उसने क्यों किया शादी से पहले इतना सब कुछ इनके लिए? सबको, सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या कुछ करा है चालू के लिए, क्या कुछ करा है उसकी अम्मी के लिए, पापा के लिए, जनाब के लिए, और आज भी कर ही रही है। उस हिसाब से तो उसको भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं चालू अपने जितना आपने किया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। इससे अच्छा तो क्या ही होगा। जब छोटे थे फ्रेंड्स, ओ माय गॉड मेरी तो हंसी नहीं रुकी भाई साहब। जब छोटे थे तो भाई भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। कितनी छोटी थी? 22, 23, 24, 26, 25, 26, 27 साल की। चालू अपे 22 साल का कोई छोटा नहीं होता। 14-15 साल के बच्चे छोटे होते हैं, उसके बाद 15-16 साल के हो जाते हैं ना, वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं अचानक से। वॉच, हाँ फ्रेंड्स वॉच भी दिखा दो, देख लो घड़ी में 4 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, बस इसके लिए हम एक दूसरे की हिम्मत है। और ये दोनों बहनें बड़ी खड़ी हुई बराबर में, बिल्कुल बराबर की लग रही है। चलो फिर तुम कौन सा फिल्टर लगाती हो, कौन सा फिल्टर लगाती हो कि एक दिन में तुम पिज्जा के बराबर की लगती हो और एक दिन में तुम पिज्जा से कम लग जाती हो? और कौन सा फिल्टर पिज्जा लगाती है जो एक दिन में वो पिज्जा आपसे ज्यादा बड़ी लग जाती है और एक दिन में ही आपके बराबर की हो जाती है? लहर के बारे में बता रही है कि आपकी भी 10 लोगों की फैमिली होगी, तो आपकी में भी अगर एक फैमिली में कोई चुप बैठेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। अरे बहानेबाजी बंद करो, रियल रीजन तो तुम बता ही नहीं रहे, तुम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि वो लड़की अचानक से इतना चुप क्यों हो गई, क्या उसको फील हो रहा है, क्या उसको लोनलीनेस फील हो रहा है? तुम्हारे इतने बड़े घर में भी क्या वो अपने आप को अकेलापन
अकेलापन फील कर रही, क्या तुम सब लोगों ने मिलकर उसको इग्नोर कर रखा, या उस पर काम का ज्यादा बर्डन हो रहा है, या उसको नींद पूरी नहीं हो रही है। जब नींद पूरी नहीं होती है तभी भी आपको ऐसा ही लगता रहता है, थकान, उदासी, ना बोलने का मन, बिल्कुल चुप शांत रहने का मन, क्योंकि आपकी बॉडी आपको और आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और इनके घर का तो हिसाब किताब पता ही है, मैं सो जाऊंगी सबसे लेट तक तो मेरे साथ आप जागोगे जब तक मैं जागूंगी, लेकिन मैं सोऊंगी देर तक, तुम लोग पहले उठ जाओ, तुम्हारा दिन पहले शुरू हो जाएगा। आ जाओ खाला देख लो, अरे वाह पिज्जा का रूम, अरे वाह खाला बड़ी अच्छी एक्टिंग है। क्या कहना चाहोगी बेटी अपनी बेटी का रूम देखकर, पहला रूम? हाय इतनी खुशी हो रही है चालू, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि पिज्जा को रूम मिल गया है। दिखा दिया भाई भाभी को नीचा, अभी कभी उसको रूम नहीं मिला है। तो अपना रूम खुद बनाओ ना माँ बेटी, किसी पे डिपेंडेंट हो। खाला को ये नहीं पता कपड़े कब सजाए, खाला को ये नहीं पता रूम कब सजाया, खाला को कुछ पता ही नहीं है। एक ही घर में रहने के बावजूद, पूरा घर साफ सुथरा करने के बावजूद खाला कमरे में ही नहीं आई है। अजीब नहीं लगता आपको? सब नौटंकी, सब ढकोस। आन बेबी ये रिजा बुआ का रूम है, और अपनी बेटी से कहती है कभी तुम्हें रूम तो मिला नहीं है। वही तो बोल रही हूँ मैं, पहली बार रूम मिला है, इतना तो करा है बेचारी ने। ओए होए खाला भाई साहब कितनी रीडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, सबको ऐसे होना चाहिए, सब कुछ वक्त के साथ होता है। अब अपनी तारीफ करा के अब आ गई भाई सब तारीफ बटोरने के लिए, और फिर वही सारा, फिर सारा का सारा बात जो है घुमा फिरा के ले आए लहर पर, जो टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।